तो हेलो फ्रेंड्स, हम आगे करेंगे अपनी ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को। ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है वेव मेथड का। हमने अभी तक 2 क्वेश्चन करे वेव मेथड के और ना दोनों बैलेंस्ड प्रॉब्लम के थे। अगर अगर हमें कोई ऐसा क्वेश्चन मिले जो अनबैलेंस्ड हो तो उसको कैसे करेंगे, इस वीडियो में आपको करना बताऊंगा। ठीक है, ये जी हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम कौन सी होती है? देखो, जिसमें डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होती ना, वो हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम होती है जी। ठीक है, जिसमें डिमांड और सप्लाई बराबर नहीं होती वो होती है जी हमारी अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम। ठीक है जी। तो अब देखो, इसमें डिमांड कितनी है? 8 और 5 13, 13 और 9 22। ठीक है जी। देखो मैं अब लिख देता हूँ, ये कितना इनका सम आ रहा 22 और इसका सम कितना रहा जी? 4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 8 20, 20 और 5 25। तो देखो जी, सप्लाई तो कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो हम ना इसमें एक काम करेंगे। क्या काम करना पड़ेगा जी? हमें सप्लाई और डिमांड बराबर करने के लिए हमें यहाँ पे एक डमी रो ऐड करेंगे। यहाँ पे हम 3 लिख दिया। अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ तो 25 हो जाएगा। देखो ये 22 है 25 है, अगर मैं इसमें 3 जोड़ दूँ तो 25 हो जाएगा और ना तो हमारी डिमांड और सप्लाई बराबर हो जाएगी। तो देखो उसके लिए मैं क्या करूँगा, तो देखो मैं फिर से एक टेबल बनाऊँगा। कैसे बनाएंगे टेबल को? देखो इसका सोल्यूशन है जी, यहाँ पे D1 है, D2 है, D3 है, D4 है और D5 है। ठीक है जी। यहाँ पे हमारी सप्लाई है, यहाँ पे जी हमारा S1 S2 S3 ऐसे करके है जी। ठीक है, तो लिख लेता हूँ एक बार मैं सभी को। तो यहाँ पे क्या था जी? 4 8 6 6 3 4 7 7 6 5 8 4 6 6 4। और जी सप्लाई क्या थी हमारी? सप्लाई लिखना 8 8 5 9। ठीक है जी। देखो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे 22 बन रहा है। ठीक है, हमें कितना ऐड करना पड़ेगा? यहाँ पे 3। अगर यहाँ पे 3 कर दूँ, 3 ऐड कर दूँ तो इनका सम कितना हो जाएगा जी? इनका सम कितना हो जाएगा? यहाँ पे 25 हो जाएगा। और हमारी डिमांड कितनी यहाँ पे S4 है जो। देखो यहाँ पे मैं S4 ऐड कर दूँ, अलग से लिख दूँ 0 0 0 0 0। ठीक है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा ना, मैं सभी को 0 बना दूँ। और मैंने यहाँ पे 3 ले लिया। क्यों लिया 3? क्योंकि जी यहाँ पे डिमांड हमारे 22 थी, हमको 3 चाहिए थे, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया अपने अलग से। ठीक है, अब ये प्रॉब्लम हमारी बैलेंस्ड हो गई। ठीक है जी। यहाँ पे लिख दो डिमांड एज इट इज़। डिमांड क्या हमारी? 4 4 5 4 8। ठीक है जी। जो मैंने ये लिए ना जी 0 0, इसको हम बोलते हैं डमी रो। ठीक है जी, ये होती है जी हमारी डमी रो। ठीक है जी। और ना देखो ये भी हमारा 25 आ गया, इनका सम भी 25 आ गया। ठीक है जी। और अब इसके लिए हमारी बैलेंस्ड होगी और मैंने आपको बैलेंस्ड के लिए प्रॉब्लम के लिए बता रखा कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब जी बिल्कुल एज इट इज़ निकालेंगे जैसे हम निकालते हैं। तो एक बार मैं इसको अलग पेज में लिख देता हूँ, फिर इसके लिए हम निकाल लेंगे। ठीक है अपना, देखो आगे कैसे निकाल लेंगे। मैं फिर से टेबल बनाऊँगा अपनी ये। ठीक है जी। देखो फिर से टेबल बनाते हैं। एक सेकंड रुको जी। ये टेबल थी हमारी, तो देखो इसको एज इट इज़ यहाँ पे उतारूंगा मैं, बिल्कुल एज इट इज़। फिर इसके लिए पेनल्टी लूँगा और पेनल्टी से बेसिक फिजिबल सोल्यूशन और ट्रांसफॉर्मेशन क्वेश्चन निकाल दूँगा, हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा।
यहाँ पे जो हमारा D1 है, D2 है, D3 है, D4 है और क्या है जी D5 है। यहाँ पे हमारी सप्लाई है। यहाँ पे जी हमारा S1, S2, S3 और S4 और क्या है जी हमारी S4 के बाद डिमांड है जी। इसके लिए मैं HDC उतार लो इसको 5 4 8 0 4 8 7 4 0 4 6 7 6 0 5 6 6 0 6 6 6 6 0 4 3 5 4 0 8 और सप्लाई क्या है जी हमारी यहाँ पे 8 5 9 3। ठीक है जी। तो इनको जोड़ेंगे तो 25, इनको भी जोड़ेंगे तो भी 25। तो अब ये हमारी होगी बैलेंस्ड प्रॉब्लम। ये कौन सी प्रॉब्लम होगी जी हमारी अब? बैलेंस्ड BALANCED बैलेंस्ड प्रॉब्लम होगी जी हमारी भी। ठीक है। तो इसके लिए तो हम सिमिलरली करेंगे, जैसे मैंने आपको पहला क्वेश्चन कराया था सिमिलरली उसकी तरह करेंगे। ठीक है। दो देखिए कैसे करते हैं। तो मैं यहाँ पे लूँगा रो पेनल्टी P1। कैसे निकालूंगा P1 बताना। रो में से सबसे छोटा एलिमेंट देखेंगे जी कि कौन सा है, कौन सा सबसे छोटा एलिमेंट है 3 है। 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट कौन सा है जी 5। 3 और 5 का डिफरेंस कितना आ गया यहाँ पे 2। यहाँ पे बताओ जी सबसे छोटा एलिमेंट 4 है, उससे बड़ा जस्ट बड़ा 5, इनका डिफरेंस 4 और 5 का डिफरेंस 1। आगे बताओ जी सबसे छोटा एलिमेंट है 4 से जस्ट बड़ा 6। 4 और देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है जी यहाँ पे हमारा 4 के इक्वल भी तो एलिमेंट है एक 4 और 4 है। तो 4 और 4 का डिफरेंस क्या हो गया जी हमारा, दोनों छोटे हैं 0। तो यहाँ पे फिर हम ना इक्वल का डिफरेंस लेते हैं, 4 से बड़ा भी तो है 6। ठीक है। 4 से बड़ा क्या है 6, तो 4 और 6 का डिफरेंस आएगा 0 और यहाँ पे तो सारी तो 0 है तो 0 आ जाएगा। ठीक है। समझ गए ना। 4 से जस्ट बड़ा लेना जी, 4 से जस्ट बड़ा कौन सा है 6 है। तो 4 और 6 का डिफरेंस लूँगा जी यहाँ पे मैं। ठीक है जी। 4 और 6 का डिफरेंस आ गया 2 और यहाँ पे इनका डिफरेंस है रो का 0 तो 0। हमें सब पहले इससे कुछ लेना ना हमने डिमांड से कुछ लेना। जो अंदर वाली कोस्ट्स है ना, ये अंदर वाली हम इनका करें, इनसे करेंगे सोल्व अपने क्वेश्चन को। ठीक है जी, अंदर वाले से। ठीक है जी। तो आगे बताओ आप। यहाँ पे बीच में ले लूँगा मैं P1 लेना जी। यहाँ पे P1 हमारा 5 और 4 का डिफरेंस 1। यहाँ पे सबसे छोटा क्या है जी 4 जस्ट बटा 7 और 4 का डिफरेंस सबसे छोटा है जी यहाँ पे 4 से जस्ट बटा क्या है जी 7। ठीक है। 7 और 4 का डिफरेंस क्या आ गया जी यहाँ पे 3 आ गया। ठीक है जी। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट क्या है 4 जस्ट बटा 5। ठीक है। 1 का डिफरेंस कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है जी। आगे बताओ आप। यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट कॉलम में कौन सा है 6 जस्ट बटा है 6 से जस्ट बटा क्या है जी यहाँ पे 6 से जस्ट बटा एलिमेंट 7, इनका डिफरेंस कितना गया जी 1। यहाँ पे बताओ आप सबसे छोटा एलिमेंट 6, तो सभी बराबर है जी। अगर ऐसा हो सभी एलिमेंट बराबर हो तो डिफरेंस लेंगे तो 0 है। सबसे छोटा एलिमेंट 0 से जस्ट बटा 6, 0 6 का डिफरेंस क्या है 6, तो यहाँ पे 6 आ गया। यहाँ पे बताओ जी यहाँ पे सबसे छोटा एलिमेंट है 0 से जस्ट बटा क्या है जी। देखो यहाँ पे गलती करेगा, यहाँ पे ना कॉलम में अब हम इसको भी लेंगे, इसको भी लेकर चलना पड़ेगा जी। सबसे छोटा एलिमेंट 0 है, 0 से जस्ट बटा है 4, तो यहाँ पे 4 आएगा जी। ठीक है। ये गलती मत करना आप। 0 से जस्ट बटा एलिमेंट है 4, तो यहाँ पे 4 आएगा जी। 0 से जस्ट बटा एलिमेंट है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा जी। ठीक है। 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 6, तो यहाँ पे 6 आएगा। 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 3, तो यहाँ पे क्या आएगा जी 3 आ जाएगा। ठीक है जी। समझ गया ना। तो अब हमें क्या लेना है, अब हम करेंगे जी यहाँ पे एक सेकंड थोड़ा
सेट कर दो इसको। तो बताओ जी हमने कैसे निकाले हैं P1, सबसे छोटा एलिमेंट देखा रो में, उसे जस्ट बड़ा एलिमेंट लिया। ठीक है जी, सबसे छोटा एलिमेंट देखा, फिर उसे जस्ट बड़ा क्या लीजिए हमने एलिमेंट लिया। एक मिनट को यहाँ पे सेट कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है जी, दिख रहा अब? हाँ ठीक। अब देखो फिर आगे सिमिलर रो में लिया, सबसे छोटा एलिमेंट रो में कॉलम में क्या था जी 0 था, 0 जस्ट बड़ा एलिमेंट था 4 तो 4 आ गया, 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट था 4 तो 4 आ गया, 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट था 6 तो 6 आ गया, 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट था 6 आ गया, 0 से जस्ट बड़ा एलिमेंट था 3 तो यहाँ पे हमारा 3 आ गया। तो आगे बताओ जब आगे क्या करेंगे सिमिलरली। अब हमें क्या करना है, यहाँ से देखना पेनल्टी में सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है 6 है, तो आप किसी के करस्पॉन्डिंग निकाल सकते हो जी, इसके करस्पॉन्डिंग भी इसके करस्पॉन्डिंग भी। ठीक है, तो मैं पहले निकालता हूँ इसके करस्पॉन्डिंग निकाल लेता हूँ मैं, किसी का आपको इसी करस्पॉन्डिंग निकालो आपकी मर्जी है। तो देखो यहाँ से मैं निकाल लूँगा 6 के करस्पॉन्डिंग निकालूंगा। तो यहाँ से देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इसमें 6 है, ये भी 6 ये भी 6। हाँ मैं मान लो मैंने इस पर ले ली पेनल्टी, अब इस पर भी ले सकते हो इस पर भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, मैंने इस पर ले ली पेनल्टी 6 पे। ठीक है, दोनों बराबर है, गुणा करेंगे तो सेम अनुसार आएगा। ठीक है, यहाँ पे लगा दी मैंने पेनल्टी, कितनी लगाऊँ पेनल्टी जी? पेनल्टी में से क्या लगती है, छोटी लगती है जी। पेनल्टी में से क्या कौन सी लगती है, छोटे वाली। तो बताओ इसके कोरस्पॉन्डिंग क्या है, पेनल्टी 9 है, और इसकी कोरस्पॉन्डिंग पेनल्टी क्या है 4 है। तो जी पेनल्टी क्या लूँगा मैं, छोटी लूँगा, छोटी क्या है जी 5। तो यहाँ पे क्या आएगा जी 5, समझ गए ना। तो ये क्या हो गया 0, और यहाँ से 9 में से 5 कम होंगे तो कितना बच गया जी, यहाँ पे 9 में से 5 के 4 बच गए जी। ठीक है, इसमें सिमिलरली क्या हुआ, देखो ये 0 होगी तो 0 होगी तो ये पूरी ख़त्म होगी, इसको मैं ऐसे कैंसिल कर दूँगा, हमारी ये रहेगी, ये भी इनको भी कैंसिल करूँगा मैं एक एक करके। फिर से P2 लूँगा, रेफरेंस लो फिर से इनका 5 और 6, 5 या 6 कैंसिल हो गया ना। तो सबसे छोटा एलिमेंट है 5 से जस्ट बड़ा सबसे छोटा एलिमेंट है 3 से जस्ट बड़ा एलिमेंट है 5, तो डिफरेंस 2। यहाँ पे 4 और 5 का डिफरेंस 1, यहाँ पे 4 और 6 का डिफरेंस 2। ठीक है जी, यहाँ पे तो 0 0 सभी 0 आ गया। यहाँ पे भी P2 क्या आ गया जी हमारा, P2 निकाल लो। 5 और 4 का डिफरेंस, 0 और 4 का डिफरेंस 4, ये भी 4, ये तो कैंसिल हो गया, इसको छोड़ दो 0 6 0 3। ठीक है जी, ले ले सबसे छोटा एलिमेंट उसे जस्ट बड़ा एलिमेंट का डिफरेंस लाई जी मैंने यहाँ पे P2 में भी सेम। ठीक है, फिर अब देखो सबसे बड़ा कौन सा 6 है ये वाला, तब इसकी करस्पॉन्डिंग ले लूँगा मैं पेनल्टी, और सबसे छोटा एलिमेंट क्या है इसमें 0, तो 0 को करस्पॉन्डिंग पेनल्टी आएगी जी। ठीक है, और कौन सी आ गई पेनल्टी यहाँ पे 4 और 3 में से छोटा कौन सा है 3 है, तो 3 पेनल्टी लगेगी जी। ये तो हमारा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 कम कर देंगे तो यहाँ पे 1 बच जाएगा जी मेरा। ठीक है, तो ये 0 कौन सा हुआ, ये वाला 0 है। तो अब के बारे में इसको रो को क्या कर दूँगा, पूरी को कैंसिल कर दूँगा जी, यहाँ से ख़त्म हो गया ना ये रो। तो अब किस पे आऊँगा जी मैं, P3 पेनल्टी निकालूंगा। P3 कैसे निकालेंगे, सेम निकाल लेंगे, बिल्कुल सेम प्रोसीजर जी निकालने का। निकाल लो P3, 3 सबसे छोटा एलिमेंट जस्ट बटा, 3 से जस्ट बटा क्या है 5, तो फिर से 2 4 5, फिर 1 डिफरेंस, और इसमें भी क्या आएगा जी 4, और यहाँ पे थोड़ा पानी गिर गया जी, थोड़ा साफ कर देता हूँ इसको एक बार में। हाँ ठीक है, तो देखो अब बताओ यहाँ से क्या होगा 4 से जस्ट बटा क्या है 6, तो यहाँ पे डिफरेंस 2 आ गया इनका। तो ये तो 0 था हमारी भी रो, इसको ये तो कैंसिल होगी, यहाँ पे डैश लगा दो। यहाँ पे देखो सबसे बड़ा एलिमेंट क्या है जी, नहीं इसके लिए P3 निकालो, पहले P3 निकाल दो, डिफरेंस लो इनका भी क्या है जी 4 8 का 4 5 का क्या आएगा जी, डिफरेंस के पर 1 आ जाएगा, 1 आएगा। और ना P2 में भी हमारा 0 कैंसिल नहीं हुआ था ना पिछली बार, हमने इसको करस्पॉन्ड तब ये खत्म हुआ था ना, तो इसलिए मैंने 4 लिया। ठीक है, ओके बार देखो 5 4 का डिफरेंस कितना है जी 1 है, तो यहाँ पे मैंने 1 ले लिया। ठीक है जी,
और आगे बताओ। और आगे यहाँ पे देखो 8 और 4 और 7 का डिफरेंस कितना जी 3, तो यहाँ पे मैं 3 ले लूँगा। ठीक है जी। और यहाँ पे ये 2 डैश ख़त्म हो लिया। ठीक है, ये भी हमारा हो लिया, इसका काम भी हो लिया। ठीक है, नहीं इसका काम नहीं हो गया, अभी बचता है इसका काम। अभी देखो ये अभी कैंसिल हुई हमारी, ये अभी रहती बारी कैंसिल होनी, अभी पूरी ये वाली कैंसिल हुई है। तो यहाँ पे 6 है, 6 और 6 का 6 के साथ डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा जी, सेम का सेम एलिमेंट के साथ अगर मैं डिफरेंस करूँ तो कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा जी। ठीक है, तो यहाँ पे 0 आ गया, 6 का 6 के साथ डिफरेंस 0 आ गया जी। यहाँ पे 3 और 4 का डिफरेंस 1 आ गया जी। ठीक है, तो बताओ अब इन सब में 2 1 2 1 3 0 1 सबसे बड़ा क्या जी 3 है, तो अब इसके करस्पॉन्डिंग करूँगा जी अब। ठीक है, तो यहाँ इसका करस्पॉन्डिंग एलिमेंट ये है D2 है। तो D2 में देखो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है, 4 है। तो जी मैं 4 पे पेनल्टी लूँगा। बताओ कितनी पेनल्टी लूँगा, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, तो 4 पेनल्टी होगी, ये भी 0 होगी और ये भी 0 होगी। ठीक है जी, आसान है, तो ये जी पे जी हो गया। ठीक है, अगला बताओ। अब फिर से मैं भी 4 पेनल्टी लूँगा, डिफरेंस लो फिर से, तो 0 होगी ना, तो ये भी पूरी ख़त्म जी। इसको 0 कर दो ऐसे, और ये वाली भी 0 होगी तो इसको भी ख़त्म कर दो। ठीक है जी, क्या बचेगा हमारा, ये बच गया जी 5 4 6 6 3 8, ये वाले बच गए। तो अब फिर से पेनल्टी लो, डिफरेंस लो इनका, 5 और 3 का डिफरेंस 2 आ गया अगेन, 5 6 का 4 5 का डिफरेंस अगेन 1 आ गया। और यहाँ पे ये तो ख़त्म हो गया जी, ये रो भी हमारी ख़त्म होगी। ठीक है, यहाँ पे P4 पेनल्टी लो, यहाँ पे P4 पेनल्टी लेंगे तो क्या होगा जी, 5 और 4 का डिफरेंस 1, ये ख़त्म होगी जी हमारी रो, ये भी ख़त्म होगी जी। 6 और 6 का डिफरेंस अगेन 0, 3 और 5 का डिफरेंस क्या आ जाएगा जी 2। तो इनमें सबसे बड़ा देखो इस साइड भी है, आप कौन से भी ले सकते हो, चाहे इस साइड से ले लो या इस साइड से ले लो, दोनों बराबर है। ठीक है, मैं इस साइड से ले लेता हूँ एक बार, देखो लेते हैं इस साइड से। तो इस रो में देखो D5 में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है जी, ये वाला है 3। D5 में सबसे छोटा एलिमेंट, सबसे छोटी कॉस्ट 3 है। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ले रहा हूँ मैं, तो यहाँ पे पेनल्टी लूँगा, 8 और 8 दोनों बराबर पेनल्टी है जी। तो यहाँ पे पेनल्टी आ जाएगी सेम, 8 से 8 कट गया 0 0, तो जी ये भी ख़त्म होगी हमारी, और ये ख़त्म होगी, और ये वाली भी 0 होगी, ये भी ख़त्म होगी। तो क्या बचेगा जी हमारे यहाँ पे कॉस्ट कितनी बचेगी, 5 यहाँ से बचेगी और 1 यहाँ से बच रही, 4 1 5 यहाँ से बचेगी। बता था ना, अगर ऐसा केस हो यहाँ से 5 यहाँ से 5, तो डायरेक्ट पेनल्टी भेज देंगे, यहाँ पे 4 पेनल्टी भेज दो। ऐसे कैसे, इसको 0 कर दो, ये 4 गई, ये 0 की, इसमें से 4 कम करेंगे तो 5 में 4 गए, 1 बच गए। तो यहाँ पे देखो 1 पेनल्टी है, 1 डायरेक्ट भेज दो, तो 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ से 1 कम कर दो 0, तो ये हमारी ख़त्म होगी। ठीक है जी, अब इसके लिए मैं क्या लिखूँगा, इसके लिए मैं लिखूँगा क्या लिखूँगा इसके लिए, अब मैं लिखूँगा जिसके लिए बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। तो कोई कैसे लिखते बताता हूँ आपको मैं लिखूँगा अपने बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। क्या जी, ये हमारा कौन सा एलिमेंट है, ये जी हमारा X15, ये हमारा X11 है, ये X12 X13 X14 X15 X21 X22 X23 X24 X25 ऐसे है। ठीक है जी, तो हमारा X15 एलिमेंट क्या है जी 8 है, तो 8 लिख लिया। फिर जी X21 एलिमेंट क्या है जी हमारा 4 है, ये पेनल्टी ओनली पेनल्टी लिखेंगे, पेनल्टी कितनी आई है, ये है जी X24 X24 एलिमेंट कितना है जी हमारा, लिख लेंगे 1 है, इसकी पेनल्टी 1 है तो 1 लिख दिया। इसके बाद क्या है जी हमारा X32 एलिमेंट कितना है जी हमारा 4 है। इसके बाद क्या है जी हमारा कौन सा एलिमेंट है X33 क्या है जी हमारा 5 है, इसकी पेनल्टी 5 लिख दी। इसके बाद क्या है जी हमारा X44 ये वाला, ठीक है जी X44 ये हमारा 5 है। ठीक है, X का जी हमारा 4145 है। ठीक है, X44 है हमारा, कितना आ जाएगा यहाँ से, इसकी पेनल्टी 3 थी तो 3 आ गया। ये जी हमारा बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन। और इसके लिए हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकालेंगे, वो क्या होती है देखो बताता हूँ। ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कह लो या मिनिमम कॉस्ट कह लो, एक बात है।
ठीक है। सिमिलर ऐसे दोनों ऐसे निकलती है, कैसे निकलेगी बताओ जी। बस ना जो पेनल्टी है ना, पेनल्टी वो जिस एलिमेंट के साथ आई है उनकी गुणा कर दो जी, बस हमारी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकल जाएगी जी। ठीक है, तो करो जी मल्टीप्लाई, यानी कि आपस में इसके 5 के साथ देखो, पहली थी हमारी 8 थी पेनल्टी, पेनल्टी कितनी किस पे लगी थी हमारी 3 पे, जो कि 8 लगी थी। 3 गुणा 8 प्लस में 4 गुणा 4, फिर प्लस में 6 गुणा 1, फिर प्लस में जी, फिर प्लस में कर दो, अगेन प्लस में करेंगे तो क्या आ जाएगा जी, करो अगेन प्लस में 4 गुणा 4, फिर अगेन प्लस करो 6 गुणा 5, फिर अगेन प्लस करो 0 गुणा 3। ठीक है जी, तो अब और 16 करेगा तो गुणा करके कितना आएगा, 8 3 24, 4 चौक 16, 6 एकम 6, 4 चौक 16, 5 6 30, प्लस 0 लिखो या ना लिखो। तो अब इन सभी को 24 16 6 16 30 को ऐड करोगे ना तो आपका आ जाएगा 92 जी। ठीक है, कितना आएगा जी आपका 92, ये हमारा आंसर है जी। ठीक है जी, इसमें बस हमें एक बात का ध्यान रखना होता था कि ना क्वेश्चन में अगर हमको ऐसा क्वेश्चन देना हमको, तो बस ना यहाँ से जैसे अगर यहाँ होती 22 यहाँ पे होता तो मैं एक डमी कॉलम बढ़ा देता, वरना यहाँ पे मान लो 22 होता है तो यहाँ पे 3 आ जाता, एक D6 ले लेता मैं डमी कॉलम, तो हमारा दोनों ये क्वेश्चन बराबर हो जाती। अब की बार यहाँ पे 22 था, जैसे यहाँ पे 22 था, 22 में रहा था हमको 3 की कमी थी, तो मैंने यहाँ पे 3 ऐड कर दिया और बाकी 0 को 0 कर दिया और उसको मैंने S4 नाम दे दिया। ठीक है, ऐसे करना होता बस। ठीक है जी, बाकी फिर तो हमारा बैलेंस्ड हो गया। बैलेंस्ड के लिए तो हमारा सेम मेथड है। इससे पहले मैंने इसके 2 क्वेश्चन होकर रखा, उनको भी देख लेना। तो थैंक यू, मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसमें अब मैं आपको पढ़ाऊँगा नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो गया। ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। अब आप ये कर लो। ठीक है, तो थैंक यू।